नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग का दिन अच्छा हो, बेहतर हो। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। बिना मांगे अधिकार मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। साथियों, जब एक देश का एक कमजोर, सर्वहारा वर्ग, वंचित वर्ग, शोषित वर्ग जब किसी पुलिस थाने में जाता है तो वह लाचार और बेबस जैसे जाता है, और वह किसी अच्छे और थोड़े समृद्ध और जिसकी राजनीति और पुलिस प्रशासन में पकड़ है, उसका जो है जुगाड़ करने लगता है, उसकी पहचान ढूंढने लगता है कि हम किसी तरह जो है बेगुनाह हैं, हम बच जाएं। और पुलिस वाले भी जब आपके घर पे जाते हैं, आपके गांव में जाते हैं, किसी भी किसी भी झगड़े में, किसी भी विवाद पर, किसी भी केस हो जाता है आपके ऊपर, तो वहाँ भी हम तुरंत जो है किसी को फ़ोन करने लगते हैं कि हमारा जो है कौन प्रशासन में, पुलिस में, सत्ता में, राजनीति में या किसका पकड़ बढ़िया है, हम यह ढूंढने लगते हैं। तो साथियों, जितने देश के सर्वहारा, वंचित, शोषित, प्रताड़ित और गरीब, कमज़ोर लोग हैं, वह इसी फिराक में रहते हैं जो हम बोल रहे हैं। तो साथियों, यहाँ ये समझने की चीज़ है कि जब आप किसी बड़े बड़े जात के या बड़े समृद्ध या कोई व्यक्ति, कोई सत्ताधारी, कोई जब बड़े पहचान वाले की जब आप पहचान ढूंढने लगते हैं, सिफारिश करने लगते हैं, सिफारिश करवाने के लिए बोलते हैं, तो इसको कितना ये चिंतनीय विषय है और कितना चिंतन मंथन और विवेक का विषय है, टेक्निकल विषय है कि जब आप अधिक संख्या में होकर शोषित, वंचित, सर्वहारा और शोषित और कमज़ोर हैं और कुछ पार्टिकुलर लोगों की पहचान ढूंढते हैं आप, तो उस पहचान बनाने के लिए आप क्यों कुछ नहीं करते हैं कि हम भी ऐसे बने और हम भी ऐसा पहचान बनाएं, हम भी ऐसे ताकतवर बने कि हम भी अपने समाज के लिए जो खड़े रहें और हम भी ताकतवर बनकर किसी का मदद करें। तो जितने देश के सर्वहारा, जितने देश के वंचित, शोषित, कमज़ोर और लाचार जो लोग हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, उनको जो है एकदम थर्ड क्लास के स्तर पर गिना जाता है। तो साथियों, हमें कहीं न कहीं इन जितने ये ज़्यादातर 60-70% जो ये देश की जनता है, कमज़ोर, वंचित, सर्वहारा और शोषित, इसको आगे आना होगा और इनको जो है अपने अधिकार और अपने पावर को बढ़ाना होगा, अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, जानकारी बढ़ानी होगी, शिक्षित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, एक सूत्र में बंधना पड़ेगा। और हमें जो है हर क्षेत्र में, हर चीज़ों में जो है अपने आप को डेवलप और विकसित करना पड़ेगा, अपने आप को जो है बुद्धिमान बनाना पड़ेगा, अपने आप को जानकार बनाना पड़ेगा, अपने आप को समृद्ध बनाना पड़ेगा। इस सोच के साथ जो है यह समाज जो है, जो भारत देश का वंचित, सर्वहारा, शोषित और कमज़ोर, पिछड़ा, अति पिछड़ा लोग हैं, उनको ये सोचने की ज़रूरत है। इसलिए आप सत्ता में भागीदार बनिए, राजनीति में भागीदार बनिए, शिक्षा में भागीदार बनिए, अपने हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़िए, अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ाई लड़िए, अपने मान और सम्मान के लिए लड़ाई लड़िए और अपने उसके लिए परिश्रम करिए। अब उसके लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा, अपने बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा, थोड़ा त्याग करिए और बुरे आदतों को छोड़ के और बाकी सब बुराइयां और अपने अंदर की कुरीतियां और कमियों को दूर करके लोगों के संपर्क में सहयोग से आकर के हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। साथियों, हमें हमेशा जो है दूसरे के ऊपर आश्रित होने की जरूरत नहीं, हमें स्वयं को डेवलप करना पड़ेगा, हमें स्वयं को शिक्षित करना पड़ेगा, हमें स्वयं को मजबूत करना पड़ेगा, हमें स्वयं को जो है सत्ता और पावर में आना होगा। तभी हमारी जो है सुनवाई, किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के
रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहचान बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं एक पहचान बनिए, आप स्वयं जो है अपने आप को डेवलप करिए और अपने बच्चों को भी डेवलप करिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। यह समाज जो है हर मामले में जो है पिछड़ा है, अब इसको आगे आने की जरूरत है। और हमें लगता है कि सत्ता में आने से ही हम आगे आ सकते हैं, सत्ता में और शिक्षा में, तभी हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, इसी के साथ आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई पर ध्यान रखिए, परिवार पर ध्यान रखिए, अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, अपने पति पत्नी पर एक दूसरे का मान सम्मान करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ बच्चों को अच्छा परवरिश दें, शिक्षा दें, अच्छा जागरूक बनाएं, अच्छा संस्कारित बनाएं। इसी के साथ मैं साथियों चाहता हूं, यही मेरा संदेश है आज का। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय निषाद राज।